नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड होने के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन फेक न्यूज लॉन्च कर दिया है। फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो अब सो कोल्ड फील्ड मार्शल बन चुका है, चाइनीज मिलिट्री ड्रिल की किसी पुरानी फोटो को बढ़िया से फ्रेम करवा के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को गिफ्ट कर रहा है, या पता नहीं ये नमूना इसको गिफ्ट कर रहा है। लेकिन अपनी हार का सेलिब्रेशन बड़े हाई लेवल पे किया जा रहा है। जो पैसा आईएमएफ से मिला था उसको डिनर में खर्च कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए नेशनल एम्बारसमेंट है। 11 एयरबेसिस को डिस्ट्रॉय होने के बाद, सैकड़ों आतंकवादियों को खोने के बाद, मास स्केल पे चाइनीज और तुर्किश वेपनरी को खोने के बाद ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतनी बुरी तरह से हारने के बाद भी फॉल्स विक्ट्री डिक्लेयर करके अपनी आवाम को मूर्ख बना दिया। अब यहाँ पे इस तस्वीर में आपको 3 आर्टिलरी दिखाई दे रही होंगी, जिसमें एक को ही कट कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है, और 2 गधे दिखाई दे रहे होंगे जो आपस में इस फोटो को जो है गिफ्ट कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये फोटो चाइनीज मिलिट्री के द्वारा कंडक्ट की गई 2019 की किसी एक ड्रिल की है। आप पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस देखिए, इनके चेहरे पे स्माइल देखिए, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं, लेकिन गीली पैंट के साथ। तो आज के समय खुद पाकिस्तानी आवाम भी इनको ट्रोल कर रही है कि इस तरह से फॉल्स फेक न्यूज जो है ये लोग फैला रहे हैं। जो फॉल्स नैरेटिव है पाकिस्तान का, वो पूरे दुनिया के सामने रखने में हम कह सकते हैं कि चाइना की हेल्प की मदद से आज पाकिस्तान एक एज लिए बैठा है। लेकिन इनका ये फेक न्यूज पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को पकड़ा गया है यूजिंग चाइनाज मिलिट्री फोटो टू सेलिब्रेट विक्ट्री स्पार्क्स ग्लोबल मोकरी। तो नेशनल और इंटरनेशनल एम्बारसमेंट ये पाकिस्तान के लिए है। Yet another embarrassment for Islamabad, pushing forward its fake propaganda of claiming military operation victory over India. लेकिन पता पूरे विश्व को है, वर्ल्ड लीडर्स को भी है, वेस्टर्न मीडिया को भी है, ग्लोबल मीडिया को भी पता है कि इसमें विक्ट्री किसकी हुई है और नुकसान किसको झेलना पड़ा है। भले ही वेस्टर्न मीडिया या कुछ प्रोपेगेंडिक मीडिया इस चीज को अपनी हेडलाइंस न बनाए और इंडिया के तारीफ में या इंडिया के द्वारा कंडक्ट किए गए ऑपरेशन सिंदूर को वो डाउनफॉल करने की कोशिश करेंगे। पता है उनको सब, लेकिन वो इसके बारे में लिखेंगे नहीं। परंतु ये सोशल मीडिया के लोग ऐसे हैं जो हर चीज की डीप रूट तक चले जाते हैं कि कोई चीज कहां से ओरिजिनेट हुई है। अगर कोई भी चीज वायरल हो गई तो वो तुरंत उसको ढूंढ के निकाल लाएंगे कि ये चीज कहां से आई है, और कब कब इसका जो भी इसके सोर्स कोड हैं वो पता लगा लेंगे। तो जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ और जो भी सो कॉल्ड फील्ड मार्शल और पीएम के द्वारा इस फोटो को जो है गिफ्ट किया गया, शेयर किया गया दुनिया के सामने, तो नेटिजन्स ने जो सोशल मीडिया पे हैं उन्होंने पता लगा लिया कि ये तो चाइनीज मिलिट्री के द्वारा कंडक्ट की गई एक ड्रिल की फोटो है, जो 2019 में की गई थी। और जब आप इंटरनेट पे जाके लिखते हो इसके बारे में तो वो इमेज आपको मिल जाएगी। So the image released from the event showed the painting, which was touted as a depiction of the so-called military operation over India, but sharp-eyed users on social media platforms X were quick to point out that the image bore a striking resemblance to 4-year-old photograph from Chinese military exercise. Several users ने चाइनीज मिलिट्री की इस ड्रिल की डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच करके ये क्लेम किया है कि इस इमेज को डायरेक्टली लिफ्ट किया गया फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल विजुअल्स ऑफ द चाइनीज मिलिट्री ड्रिल। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये कोई यूजर हैं, इनका नाम आप देखिए वोहरा करके हैं। इन्होंने कहा पाकिस्तानी पीएम गिफ्टेड आसिम मुनीर ए फोटोग्राफ फोटोशॉप इमेज ऑफ 2019 चाइनीज मिलिट्री ड्रिल क्लेमिंग इट टू बी ऑपरेशन, जो भी इन्होंने चलाया था, अजीब सा नाम है इसका।
एंड सम नेक्स्ट लेवल कॉमेडी हैपन इन पाकिस्तान। और यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट है, जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था तो डिनाई कर दिया गया। पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन 20 अगस्त 2029 आप अगर लिखोगे आर्टिलरी बैटरी फायर्स रॉकेट एट नाइट, तो चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस का ये एक डॉक्यूमेंट पब्लिश होता है, मीन्स आपके सामने आ जाएगा। और जब आप इमेजेस पे जाओगे तो ये इमेज आपको देखने को मिलेगी, और सेम इसी इमेज को थोड़ा सा फोटोशॉप करके आप अगर इसका कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे ये आर्टिलरी दिख रही है आपको जिससे मिसाइल वगैरह फायर हो रही है, इसी को इन्होंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट करके 3 बना दी और बढ़िया से फ्रेम करवा दिया। जो पैसा आईएमएफ से मिला था उसको इन्होंने इस फ्रेम को बनवाने में लगा दिया, और नाइट में जो डिनर था उसमें खर्च कर दिया। इस तरह से आपस में फोटो को जो है गिफ्ट इन्होंने किया। और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो एग्जाइल में हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रांस 24, जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं उनके लिए लिखते हैं, जो जनरली पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को तवज्जो देते हैं। भारत का जो नैरेटिव है, हमारी जो स्टोरी है, उसको डिमिन करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे ये व्यक्ति लिखते हैं कि अपेरेंटली द पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैज गिफ्टेड पीएम शहबाज शरीफ ए डेटेड चाइनीज military photo as a survivor to illustrate Pak army attack against India. So, not just a fake victory narrative, but also a fake photo of a joke used and inspired पाकिस्तानी। सो देखिए, आज के समय सोशल मीडिया पे नेटिजन्स ने पाकिस्तान के इस फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया है, और इंडियन मीडिया भी एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर करने में लगा हुआ है। हालांकि जब हम देखते हैं कि जो ग्लोबल मीडिया है वो इसको लेकर क्या क्लेम कर रहा है या क्या इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे का बड़ा कारण है हिस्टोरिकली एंटी इंडिया होना। लेकिन जो ऑनलाइन फैक्ट चेकर्स हैं उन्होंने इसको चैलेंज किया है और डिसमेंटल किया है पाकिस्तानी फेक नैरेटिव को। इंसिडेंट, क्योंकि इस वार के हारने के बाद पाकिस्तान के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट करना। और इस फॉल्स नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज को सबसे ज्यादा हवा दी वेस्टर्न मीडिया ने। इस बायस्ड मीडिया ने कभी भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की निंदा नहीं की, और ना ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर को प्रेज किया, ना ही भारत के प्रिसेप्शन को हेडलाइंस दी। लेकिन अब ये बायस्ड मीडिया अनमास्क हो चुका है। हर एक भारतीय को पता होना चाहिए कि वेस्टर्न मीडिया इंडिया को लेकर क्या सोचता है, इंडिया का जो प्रिसेप्शन है, इंडिया का जो नैरेटिव है, उसको लेकर क्या सोचता है। चाहे फिर वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, रिटर्स हो, ब्लूमबर्ग हो, इन सब ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी और चाइनीज एजेंडा को बोल्स्टर किया है। पाकिस्तानी डिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करके, एम्पलीफाई करके इंटरनेशनल मीडिया में जगह लाने का जो है काम किया है। आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज लिमिटेड डैमेज। इनके हिसाब से लिमिटेड डैमेज हुआ है, जबकि इन सब को पता है कि भारत ने हैवी डैमेज पाकिस्तान को किया है। 11 एयरबेसिस को डिस्ट्रॉय करना, HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, और सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराना, जो कि पाकिस्तान के लिए आप समझिए रोजी रोटी अख्तियार करने का एक साधन था, इसको ये लिमिटेड डैमेज बता रहे हैं। चाइनीज वेपन्स गेन क्रेडिबिलिटी आफ्टर पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, ये कौन लिखता है? ब्लूमबर्ग। कि चाइनीज वेपन्स को क्रेडिबिलिटी मिल चुकी है, जबकि पाकिस्तान खुद डिच कर रहा है अब चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को, इवन दूसरे वेपनरीज को, और तुर्की के साथ अलाइन होता हुआ दिख रहा है। तुर्की के साथ अभी रिसेंट उन्होंने डील्स भी की हैं, और जो बायलैटरल ट्रेड है उसको लेकर भी काफी सारी बातें सामने आई हैं। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट चीज ये सामने आई है कि जो तैयब एर्दोगन है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट करने की जो है बात कही है। और आगे आप यहाँ पे देख पाओगे, फिर इसके अलावा रूटर्स है और फिर ये BBC वगैरह, ये सब
फेक नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं। और इनका सोर्स कहां से आता है? पाकिस्तान से। इन सब आर्टिकल्स का सोर्स अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टॉप डिप्लोमेट होता है, जिनको आप समझ सकते हो घंटा का ज्ञान नहीं है। पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर इस कदार हैं, उनसे जब एविडेंस मांगे जाते हैं, उनसे जब सबूत मांगे जाते हैं कि उन्होंने इंडियन राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया है, तो वो सोशल मीडिया का हवाला देते हैं। उनको ये लोग कोट करते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही है। पाकिस्तान का क्लेम आता है चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाईब्यू से, या वीबू जो भी है इसका नाम, या जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं, यून सुन करके डायरेक्टर ऑफ द चाइना प्रोग्राम, उनको ये कोट करते हैं। तो ये सब आप देखोगे ना, यहाँ से इनके सोर्स आते हैं, ये सोर्स कोड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया का राइवल केवल पाकिस्तान नहीं है, ये बहुत सारे फॉरेन जो एलिमेंट्स है, जो डीप स्टेट का हिस्सा है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारा परसेप्शन पूरे विश्व के सामने किस तरह से जाता है, ये इन बातों के ऊपर भी मोस्टली डिपेंड करता है। हालांकि ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान की काफी जो है निंदा की है। चलिए हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो, प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, एक बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, एक्सपर्ट्स पे जाने से पहले एक बात यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान जो वारफेयर नैरेटिव फैला रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं एक एज लेता हुआ दिखाई दे रहा है अगेंस्ट इंडिया, वो ड्यू टू चाइना की वजह से है। और आज के समय चाइनीज मिलिट्री और चाइनीज मीडिया हाउसेज, ग्लोबल टाइम्स का और दूसरे जो और हो सकते हैं, उन सब का इन्फ्लुएंस ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो बोल्स्टर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इंडिया की जो पोजीशन है वो वीकन होती हुई दिखाई दे रही है। China's backing of Pakistan, particularly in the military sphere, can be leveraged to paint a narrative of strength and resilience, which can be amplified by Chinese media, social media platforms. इसमें ऑब्वियस सी बात है, चाइना तो पाकिस्तान का लंगोटिया यार बन के घूम रहा है, क्योंकि वो उनको आर्म्स सप्लाई करता है। अगर पाकिस्तान चाइनीज माल को खरीदना बंद कर देगा, तो कहीं ना कहीं आप आगे आने वाले समय में देखोगे ये जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है चाइना की तरफ से, ये भी आपको कम होती हुई या इवन बिल्कुल ही खत्म होती हुई दिखाई देगी। बट ये हाइपोथेटिक ज्यादा लगता है। खैर, ग्लोबल एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने पाकिस्तान की जो डैमेज हुआ है उस चीज को सामने रखा है, इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को पेश किया है, और 1971 का वार जो पाकिस्तान के साथ था, उससे हैवी डैमेज इस बार हुआ है, उस चीज को भी एक्नॉलेज किया है। चाहे फिर वो वाल्टर लेडविग हो या विलियम गॉडविन हो, जो कि एक जियो स्पेटियल एनालिस्ट हैं एट द कंटेस्टेड ग्राउंड, और इसके अलावा जॉन स्पेंसर करके हैं, जो कि मिलिट्री वेटरन है एंड हेड ऑफ द अर्बन वारफेयर स्टडीज एट द मॉडर्न वार इंस्टीट्यूट इन न्यूयॉर्क। तो इन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान को जो है लॉस हुआ है, और एक मैसिव विक्ट्री भारत ने यहाँ पे गेन की है। सो अब आवश्यकता हमें है कि हर डिप्लोमेटिक लेवल पे भी या फिर किसी और अप्रोच के माध्यम से भी हमारा जो नैरेटिव है, और टेररिज्म के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और पाकिस्तान जिस तरह से सेफ हेवन है टेररिज्म का, वो पूरी दुनिया के सामने हमको रखना पड़ेगा। स्ट्रोंगली हमें इंडिया का प्रिसेप्शन, इंडिया का नैरेटिव बिल्ड करना होगा। भले ही फिर हमारे देश के अंदर बैठे कुछ ऐसे लोग जो सबूत मांगने का काम करते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं लोहा लेना पड़ेगा। अब ये समय हमारा है, तो जो फेक नैरेटिव पाकिस्तान फैला रहा है उसको टारगेट करने का, उसको हिट करने का समय आ चुका है। तो ये एक डिस्कशन था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।